प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि मधु विद्या का उपदेश क्या है। तो ध्यान दे करके सुनिए। यह पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है और सब भूत इस पृथ्वी के मधु हैं। इस पृथ्वी में जो ये तेजोमय अमृत पुरुष है और जो ये अध्यात्म शरीर तेजोमय अमृत पुरुष है, यही जीव है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बताया गया कि यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। ये जल समस्त भूतों के मधु हैं और समस्त भूत इन जलों के मधु हैं। इन जलों में जो तेजोमय अमृत पुरुष है, जो यह अध्यात्म रे तस तेजोमय अमृत पुरुष है, वही वह है जो यह आत्मा है। इस वाक्य से बताया गया कि ये अमृत है, यह ब्रह्म है और यह सर्व है। यह अग्नि समस्त भूतों का मधु है। यह समस्त भूत इस अग्नि के मधु हैं। इस अग्नि में जो है तेजोमय अमृत पुरुष है, जो यह अध्यात्म बाढ़ में तेजोमय अमृत पुरुष है, यही वह आत्मा है। इस वाक्य से बताया गया कि अमृत यह ब्रह्म है, यह सर्व है, यह वायु समस्त भूतों का मधु है। कहने का मेरा मतलब ये पंचभूत जो होते हैं, पंचभूतों का मतलब है पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश। ये सब पृथ्वी के मान के चलिए मधु हैं। एक तरह से ये सार है, मान के चलिए। तो समस्त भूत इस वायु के मधु हैं, यानी एक एक के लिए बताया गया। और ये सब पृथ्वी के यानी भूत हैं जो ये मधु हैं। जो वायु में तेजो अमृत पुरुष है, वह है ये अध्यात्म प्राण स्वरूप तेजो में अमृत पुरुष है। यही वह है जो आध्यात्म आत्मा है। इस वाक्य से ये कहा, यानी कहने का मतलब पांच जो भूत होते हैं ये अमर होते हैं। इनका भी कभी नाश नहीं होता है। एंड में होता है जब मुक्ति होती है, और नहीं ये आत्मा के साथ रहते हैं। ये भी अमर होते हैं, इनका नाश नहीं हो सकता कभी भी। ये प्रकृति है। तो यह आदित्य समस्त भूतों का मधु है। यह समस्त भूत इस आदित्य के मधु हैं। वह जो आदित्य में तेजोमय अमृत पुरुष है, वह जो अध्यात्म चक्षु तेजोमय अमृत पुरुष है, वही वह जो यह आत्मा है। ये अमृत, यह सर्व है, ये ऐसे बताया गया है। तो भाई और बहनों, मेरा मतलब एक ही है कि ये विद्युत समस्त भूतों, ये बिजली है, ये भी एक मधु है। और समस्त भूत इस विद्युत के मधु हैं। ये जो विद्युत में तेजोमय अमृत पुरुष है, ये जो अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृत पुरुष है, वही वह जो आत्मा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, बताया गया है कि ये मनुष्य जाति समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस मनुष्य जाति के मधु हैं। ये जो मनुष्य जाति में तेजोमय अमृत पुरुष है, ये जो अध्यात्म तेजोमय अमृत पुरुष है, वही आत्मा है। हमारे अंदर जो है ये सब पांच भूतों को सार, अलग अलग नहीं, पांच भूतों का जो सार होता है, वही इसका संचालन करने वाला है। और इसका जो तत्व है, वही जीव और आत्मा कहलाता है। इस मधु यानी मधु अश्विनी कुमारों को उपदेश किया। मधु का दंड अथर्वण ने अश्विनी कुमारों को उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋषि मंत्र दृष्टा ने कहा, हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अथर्वण दध्य के लिए घोड़े का सिर लाए। उसने सत्य पालन करते हुए त्वष्टा सूर्य संबंधी मधु का उपदेश किया तथा शत्रु हिंसक आत्म ज्ञान संबंधी गोपनीय मधु था, वह भी तुमसे कहा है। क्योंकि पूर्वोक्त मधु का अश्विनी कुमारों का उपदेश है। परमात्मा ने दो पैरों वाले शरीर बनाए हैं और चार पैरों वाले शरीर बनाए हैं। पहले ये पुरुष परमात्मा पक्षी होकर शरीर में प्रविष्ट हो गया। यह पुरुष समस्त पुरों यानी शरीरों में पुरुष है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो परमात्मा ना ढका हो और ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें परमात्मा का प्रवेश ना हो, उसे जो उससे व्याप्त ना हो। यानी जितनी चीज़ हम देख रहे हैं या हम अपनी कल्पना कर रहे हैं, उनमें सब में परमात्मा का निवास होता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि
जो ये ग्रंथ बता रहे हैं, इन्होंने अनुभव करके लिखे हैं कि 5 तत्वों का जो मधु है वो हमारे शरीर में एक तत्व के रूप में, आत्मा के रूप में विराजमान है, क्योंकि अंतर्यामी रूप से इसमें ब्रह्म होता है। यानी 5 भूतों के समुदाय के अंदर इन 5 भूतों का ही तत्व यानी परमात्मा का अंश हमारे अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि वो इन 5 भूतों को बनाने वाला भी वही है। तो कहने का मतलब कोई क्रिया होती है, जैसे मान के चलिए जंगल से क्या आप कोई मीठा ला सकते हैं, लेकिन मक्खी ऐसी एक इंजीनियर है और वैज्ञानिक है जो शहद को इकट्ठा कर सकती है। तो इसीलिए विशेषज्ञ की ज़रूरत है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कैसे कि अगर आप ध्यान, धारणा, समाधि और मंत्र का जाप निरंतर और दीर्घकाल अभ्यास करते रहेंगे और शरीर को साधते रहेंगे, तो ये निश्चित है आपको परमात्मा मिल जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और सारी बातों को, वेद वेदांगों को समझने में आप समर्थ हो जाओगे और कोई बुरा भला कर्म नहीं कर सकते हैं। दूसरे की शिक्षा के लिए आप उद्धृत होते रहेंगे और आप कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, तत्व से जानने की ज़रूरत है। तो मधु से मतलब आप समझ रहे हैं, मधु कहते हैं तत्व को, सार को। तो ये सार क्या है? 5 भूतों का जो सार है अलग अलग, पृथ्वी का मधु, जल का मधु यानी तेज का मधु, वायु का मधु, आकाश का मधु, इन सब का जो सार मिल कर के है वो ब्रह्म है, क्योंकि इन्होंने, ब्रह्म ने ही इनको बनाया है। और जब सबका सार निचोड़ कर लाते हैं तो वो आत्मा अजर और अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, और वो दृष्टा है और वो ब्रह्म है। हमारे शरीर में परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में वो हमारे हृदय गुफा में 24 घंटे हर समय उठते बैठते सोते हमारी निगरानी कर रहा है। तो ये शरीर किस लिए मिला है? मुक्ति के लिए मिला है। तो मुक्ति किसकी होगी? जो यम नियम, ध्यान, धारणा, समाधि करेगा और अनुशासन में रहेगा, अपनी इंद्रियों को वश में करेगा और परमात्मा का मंत्र जाप करेगा, ईश्वर ध्यान करेगा और समय पे जागेगा, समय पे सोएगा, समय पे खाना खाएगा, समय पे वो प्रवचन करेगा, उचित वचन बोलेगा, गलत वचन नहीं बोलेगा। तो ये निश्चित बात है कि उसकी मुक्ति होगी, और नहीं होगी तो एक आध जन्म और मिल सकता है अगर वो कर्म से गिर गया। योग भ्रष्ट उसे कहते हैं जिस आदमी का कर्म बिगड़ जाता है, यानी कर्म छूट जाता है। योग भ्रष्ट से ये मतलब नहीं है कि वो कोई उसका चरित्र हरण हो जाए, उसी को कहते नहीं। अगर आपका अभ्यास छूट गया मंत्र जाप करने का, योग अभ्यास का, परमात्मा ध्यान करने का, तो आप योग भ्रष्ट माने जाएंगे और आपको निश्चित बात है पुनर्जन्म मिलेगा, चाहे आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो। इसीलिए निरंतर दीर्घकाल योग और चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। और हम ईश्वर से केवल एक ही बात मांगते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम ईश्वर का ध्यान चिंतन करते रहें और दीर्घायु मिले। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम शुरू।